आओ हम आप एक खेल खेलते हैं। आप में से कितने लोगों ने लुका छिपी का खेल खेला है बचपन में? लुका छिपी जानते हैं ना, हम छिप गए फिर आप खोजो, अक्सर बच्चे खेलते हैं। हम भी बचपन में बहुत खेले हैं लुका छिपी का। गांव था बहुत बड़ा, पूरे गांव में छिप जाते, किसी के भी घर में जाके छिप जाते, ढूंढते रहे, मिलते ही नहीं। लुका छिपी हमने खेला, ऐसे ही भगवान भी हमारे संग एक खेल खेल रहे हैं लुका छिपी का। जब भगवान आपको बनाए उस समय भगवान आपके सामने थे, फिर भगवान ने आपसे कहा चलो एक खेल खेलें। हाँ हाँ चलो, अब हम छिपते हैं, तुम हमें ढूंढना। भगवान छिप गए और आप तब से ढूंढ ही रहे हैं। जब तक जियोगे तब तक ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, अगले जन्म में भी ढूंढोगे, पर वो मिल ही नहीं रहा। अच्छा मुझे आप बताओ कहां छिपा है भगवान? उत्तर दो मैया, कहां छिपा है? हाँ, कहां छिपे हैं भगवान? भगवान कहां छिप गए? जैसे दही में मक्खन छिपा हुआ है, जैसे दही में मक्खन छिपा हुआ है, उसी तरह जैसे मंथन करने से मक्खन प्रकट हो जाता है, ऐसे भगवान हमारे भीतर छिपे हैं और भक्ति प्रेम करने से प्रकट हो जाते हैं। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, है ना? मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मूरत में, ना तीरथ में, ना काशी कैलाश में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ही और ब्रह्मांड में, ना मैं त्रिपुटी भवर में रहता, सब श्वासों के श्वास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। अब भगवान छिपे हैं पर मिलेंगे किसे? दही में मक्खन है पर मिलेगा किसे? बोलो, जिसको मंथन करना, बोलो, जिसको मंथन करना आता है, उसी प्रकार भगवान छिपे सबके भीतर हैं, पर जो खुद को खोज सकता है वही परमात्मा को खोज लेगा। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं। खोजी मतलब खोजने वाला होए, मंथन करने वाला हो तो दही से मक्खन तुरंत आ जाए। खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं, एक ही पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। मोकू कहाँ तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। विश्वासो ही फलदायक। वो भगवान हम सबके भीतर छिपा है, इसलिए बाहर की दुनिया ना देखो, भीतर देखो। हमारे भीतर ही है जो कुछ है। प्रसन्नता बाहर नहीं है, भीतर है। सुख बाहर नहीं है, भीतर है। शांति बाहर नहीं,
भीतर है। विडंबना तो ये है कि आप भीतर कुछ ढूंढते नहीं, सब बाहर ढूंढ रहे हैं। शांति आप लोग कहां ढूंढते हैं? बोलो बोलो। शांति आप ढूंढते हैं बाहर। बच्चा हो जाए फिर शांति मिलेगी, बहू आ जाए फिर शांति मिलेगी, ब्याह हो जाए फिर शांति मिलेगी, पैसा कमा लें फिर शांति मिलेगी, दुकान बना लें फिर शांति मिलेगी, बिजनेस कर लें फिर शांति मिलेगी। लेकिन सब कुछ बन गया फिर भी शांति। आपकी दौड़ जारी है, आप सब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, क्या पाना चाहते हैं आप? आप देखो लोग भाग रहे हैं, सुबह से शाम चल रहे हैं। पूछो इनसे कहां जाना है तुम्हें? मैं आपसे पूछ लूं, भैया कहां जाना है आपको? क्या पाना है जीवन में? दिन भर कहां भागते रहते हो? क्या पाना चाहते हो? आपसे पूछ रहा हूं, बताओ जीवन में क्या पाना चाहते हो? ये दौड़ किसकी है? लोगों की जो दौड़ है, क्या पाने की दौड़ है? ये तो बताओ, क्या पाना चाहते हो जीवन में? हैं? ऊपर वाले को? सही, अभी सुन के ही बोल रहे हो ये सब बातें। आप क्या पाना चाहते हो पीले वाले भैया? हैं? शांति कहां मिलेगी? अभी पता चला कि पहले से पता था? पूछो लोगों से क्या पाना है। आजकल कंपटीशन, व्यापार में कंपटीशन, पढ़ाई में कंपटीशन, हर क्षेत्र में कंपटीशन। शांति भंग कर दी लोगों की कंपटीशन ने। लोगों को लगता वो आगे ना निकल जाए, हमसे आगे ना हो जाए। शांति वहां नहीं है जहां आपकी ये विचारधारा है कि वो आगे ना निकल जाए। शांति पाना है तो ये विचारधारा बनाओ। हनुमान जी जब सीता मां की खोज में चले तो हनुमान जी सबसे पीछे रहे, बंदर भालू सबसे आगे रहे। शांति पाना है तो सबसे आगे नहीं, सबसे पीछे चलना सीखो। आप कामयाब हो, आप कामयाब बने, पैसे कमाएं, इसके लिए मना ही नहीं। सबसे आगे मेरा भाई, तुम आगे निकल जाओ। मैं आगे क्यों जाऊं? ये मेरा भाई आगे जाए, तुम आगे जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चों से, बेटा तुम आगे निकल जाओ, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। माँ बाप हमेशा बच्चों से आगे रहना चाहते हैं या बच्चों के पीछे? बोलो हाँ। और आज का समाज सबसे आगे जाना चाहता है, और आगे जाने वाले मैच्योर नहीं हैं। माँ बाप पीछे हैं, वही मैच्योर हैं, वही समझदार हैं जो पीछे हैं। पीछे जो खड़ा है, कौन खड़ा है पीछे? बताओ। सबसे समझदार, जो अब प्रसाद बट रहा है, मैं सबसे आगे। अब सबसे आगे जाओगे ना तो तुम्हें किसी के पांव में पांव रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी की छाती कोई गिर पड़ा तो छाती में पांव रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे पीछे वाला शांत खड़ा है, पहले तुम ले लो, आखिरी में हम देख लेंगे। वो शांति कहां है? अब ये बताओ कि शांति सबसे पीछे वाले के पास है या सबसे आगे वाले के? बोलो। इसलिए समझदारी इसमें नहीं है कि मैं आगे जाऊं, समझदारी इसमें है कि आप सब आगे जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमारे ऋषि मुनि, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? मेरा भला हो, नहीं विश्व का कल्याण हो। हम भारत के लोग किस मानसिकता वाले हैं?
मेरा कल्याण हो नहीं, मेरा भला हो नहीं, सबका सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सर्वे संतु निरामया। हम आवाज लगाते हैं विश्व का मेरा कल्याण हो नहीं, मेरे घर में रोटी बने नहीं, सबके घर में रोटी बने, मेरा बेटा सफल हो नहीं, सबके बच्चे सफल हों। जब सबके बच्चे सफल हों की भावना इस देश में आ जाएगी तो सब सफल हो जाएंगे और सब सुखी हो जाएंगे, सबका तनाव खत्म हो जाएगा। आज एक को आगे जाना है, इसके कारण वो ना एक खुद भी आगे पहुंच रहा है और वो सारी जिंदगी चिंता डिप्रेशन में मर और जा रहा, जीवन जी ही नहीं पा रहा है। मैया सही है, सही है ये बात की गलत है? कंपटीशन क्यों पढ़ना है? कंपटीशन के चक्रव्यूह में आप अपना बेहतर करो, ये क्यों देखना है कि वो आगे जा, भैया तू आगे निकल जा। हमारे भाई खरगोश पहुंचता है तो कछुआ भी तो पहुंचता है, बोलो। ऐसा थोड़ी है कि कछुआ नहीं पहुंचता, बोलो, पहुंचता है, पहले वही पहुंचता है। और तो जो पीछे है, आपने ध्यान दिया होगा बचपन में आपने ये खेला है, बोलो हाँ या ना, क्या बोलते हैं? गुलेल। हम लोग बनाते थे टायर का जो ट्यूब होता है ना, साइकिल के पंचर, हम लोग लकड़ी ले आते थे काट के, ऐसी वाली लकड़ी 2 खाने वाली, और वो ट्यूब निकालते थे टायर का साइकिल के और खुद बनाते थे। बाजार में कुछ नहीं मिलता था हम लोगों के टाइम पे, शहरों में मिलता रहा होगा, गांव में कुछ नहीं मिलता था सिवाय आलू भटा के, है ना। तो हम लोग ना बचपन में जो खेल खेलते थे तो खुद गेम बनाते थे। मैं स्वयं बनाता था, मेरे से बनाना आता है सब कुछ। मैं जितने खेल खेलता था बाजार से खिलौने खरीद कर नहीं, खुद खिलौने बनाता था, उन खिलौनों से मैं खेलता था। ये मेरा बचपन है और मेरे टाइम के सारे बच्चे खुद के बनाए खिलौनों से खेलते थे। देखिए हम लोग उस जमाने के बचपन के वैज्ञानिक थे, जो खिलौनों से खेलना होता था वो खिलौने खुद बनाते थे। इसलिए हम लोगों में निर्णय लेने की क्षमता है। आज के बच्चे निर्णय नहीं ले पाते, ये बने बनाए खिलौनों को खेलते हैं। हम लोग खिलौने खुद से बनाते थे। हम लोग क्या करते थे, एक खेत में खूंटा गाड़ते थे और एक बीच में छेद करके एक बड़ी लकड़ी बैलेंस करके उसके ऊपर रखते थे और एक लड़का उस तरफ बैठता था, जैसे आजकल पार्कों में लगा रहता है ना, ये आजकल जो आप करते हो ये हम लोग खुद बनाते थे। कुल्हाड़ी लेके जाते थे खेत, लकड़ी देखते थे, खुद छेद करते थे, खुद बनाते, और फिर दोनों बच्चे हम मित्र लोग ऐसे ऐसे झूलते थे, उस खुद बनाते थे। जो झूला आजकल आप खेलते हो हम लोग वो बनाते थे बचपन में। 2 चक्के की गाड़ी हैंडल वाली खुद बनाते थे, तार की, तार की गाड़ी खुद बनाते थे, चलती थी, है ना। बैलगाड़ी का वो रिंग होता था लोहे का, उसमें एक ऐसे बनाते थे अंटी और फंसा के उसको चला रहे हैं सड़कों में। माटी का पपीहा बनाते थे, बजता था वो, 2 छेद करके उसको बजाते थे। मेरे से बनता है आज भी, बजाना भी आता है और बनाना भी आता है। पेड़ के ऊपर जाके रेडी खेलते थे, पेड़ की डालों पर ही पकड़म पाई, आपको नीचे नहीं उतरना, पेड़ पर ही पकड़ना, दाम पड़ेगा वहीं। तो पेड़ के ऊपर हम लोग बंदरों की तरह डाल से उस डाल पे पेड़ पर खेलते थे। नदी में पकड़म पाई खेलते थे, पानी के भीतर पकड़ो, डुबकी लगा के, पनडुब्बी डुबकी लगा के निकलती ना,
हम लोग तालाब पार कर लेते थे, यमुना जी में पार कर लेता था, किया था एक बार में एक छलांग मारी सीधा, जबकि भयंकर थी यमुना जी, तैर के। तो पहले हम लोग ऐसे खेल खेलते थे, इससे क्या होता, शरीर भी मजबूत होता था। सबसे ज्यादा ताकत किसमें लगती है? स्विमिंग, तैरने में। तैरने वाला व्यक्ति श्वास का मरीज नहीं हो सकता, याद रखिएगा। तैरने वाला मरीज, पहले दमा की बीमारियां कम थी, श्वास की बीमारियां, क्योंकि पहले के लोग, सारे लोग तालाब में नहाते थे और तैरते थे। आप जरा 2 मिनट तैर लीजिए, आपकी सांस बढ़ जाएगी, प्राणवायु बढ़ जाएगी।